जो 25 प्रकृतियां हैं, उन 25 प्रकृतियों को जब समेट करके प्रकृति के 3 रूपों में आ जाती है तो वास्तविक प्रकृति का रूप आ जाता है। यानी प्रकृति अपने वास्तविक रूप में होती है। जब वो अपने वास्तविक रूप में होती है तो प्रकृति का वास्तविक स्वभाव भी उससे सम्मुख होता है, उससे वो रूबरू होने लगता है। फिर वो दिव्य शक्तियों को सात्विक रूप में समझने लगता है। अभी आती है जब आप अपने वास्तविक प्रकृति में होते हैं। अभी आप ध्यान नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ये सामान्य बात कह रहा हूँ। जब त्रिगुणी प्रकृति में आपकी भी स्थिति आ जाएगी तो आप वास्तविक चीज़ों को समझने लगते हैं, यथा स्थिति को महसूस करने लगते हैं। वास्तविक प्रकृति में आने से पहले आप अध्यात्म के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं, कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, कि यहाँ तक कि उसके प्रति कोई रुझान भी नहीं होता है। प्रकृति का जो विस्तार है, उस विस्तार से 25 से भी ऊपर अगर जाते हैं तो असंख्य हो जाता है। इसलिए आगे की विस्तार की बात नहीं करूंगा। जब 25 से सिमट के त्रिगुणी माया हो जाती है, यानी 3 गुणों में ही वास्तविक आ जाती है, और आप 3 गुणों में ही जब रमण करने लगते हैं तभी आप वास्तविकता को जान पाते हैं, तभी आप उस वास्तविक स्थिति को समझ भी पाते हैं। उससे पहले ये संभव नहीं हो पाता है। जब आप वास्तविक स्वरूप को जानते हैं तो दिव्यता का महसूस करते हैं। कभी आप अंदर में गहराई से समझना महसूस करते हैं, दिव्यता का महसूस होता है। आप संसारिक कार्य करते हो, आप किसी चीज में व्यस्त हो, कुछ भी करते हो, लेकिन आपको अंदर में एक दिव्यता का महसूस होता है, क्षणिक होता है, और कभी कभी बार बार होता रहता है। आप संसारिक हैं, भजन नहीं करते हैं, तो भी आपको आभास होता है। कभी देख लेना, जब भी आप भीड़ से तनिक भी एकाग्र होते हैं तो आपके अंदर में दिव्यता का आभास होता है। वास्तव में वो दिव्यता क्या है? वही तो एक विज्ञान है, वही तो एक कला है, और वही कला की जो क्रिया है वो विस्तार है। इसी तरंग को समझना होता है। वो क्षणिक में महसूस होती है, हर जीव को होती है, ये याद रखना। इसलिए एकांत अच्छा लगता है, एकांत में आनंद आता है। एकांत निज अवस्था में होती है, चित्त आपका निज अवस्था में जाने लगता है। संसार के प्रपंचों से जितने आप चित्त को बाहर करते जाएंगे, ये उतना ही आनंदित होने लगता है। इसी का तो मुख्य कारण है, यही कारण मुख्य है। त्रिगुणी माया में जब आप रहते हैं तो त्रिगुणी माया के आनंद तो लेते हैं, यहाँ के कष्टों को भी भोगते हैं, दुविधाओं में भी रहते हैं, स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन आत्मानुभूति भी करते हैं। याद रखना, घटनाएं दुर्घटनाएं जब आपके साथ होती हैं तब आपको पछतावा होता है, उससे पहले नहीं होता है। मन में ऐसा होता है, उसे ऐसे समझिए, अंदर में 2 ज्योतियां जलती हैं, एक चेतन ज्योति है, एक जड़त्व है। इसे ऐसे समझिए, एक मन की ज्योति है और एक विवेक की ज्योति है। विवेक की ज्योति के बीच में और मन की ज्योति के बीच में एक पर्दा है। उस पर्दा के कारण जो विवेक की ज्योति का प्रकाश है वो नहीं आ रहा है। हमारा स्थान मन की ज्योति में है, यानी मन का प्रकाश फैला हुआ है। हम उस प्रकाश में कार्यरत रहते हैं और कार्य करते हैं। मन के प्रकाश में रह करके हम मन को ही देवता मानते हैं, उसी के अधीन हो जाते हैं और समस्त क्रियाकलापों को करते रहते हैं। वो इतना बारीक है, वो इतना बारीक है कि वो हमें अपने अधीन किए होता है और अपने अधीन करके ही आपसे कार्य कराता है। अपने अधीन रहकर ही अपने से कार्य कराता है, हम उसी की ही गुलामी करते हैं। सारा संसार मन की ज्योत में ही जागृत है, वो विवेक की जागृति में नहीं है। हमें मन की जागृति को छोड़कर विवेक की जागृति को देखना होता है। जब तक हम मन की ज्योति में हैं तब तक हम परमात्मा से भ्रमित हैं। परमात्मा को हम नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए मन की ज्योति के और विवेक की ज्योति के मध्य में जो पर्दा है, उस पर्दे को हमें काटना होता है, उसमें छिद्र करना होता है। जबकि उसमें
पहले से ही छिद्र होता है, लेकिन वो मन उसे ढक देता है। उसी को हमें खोलना होता है। सतगुरु वही युक्ति बताता है, उस छिद्र से हम उस पार हो जाते हैं और मन के क्षेत्र को छोड़ देते हैं। जो साधक इस युक्ति को नहीं जानते हैं, वो मन की ज्योति बुझाने में लगे रहते हैं, सारे जीवन लगे रहते हैं। वो इस तरह से कहते हैं कि इस मन को मार दो, मन को शांत कर लो, मन को रोक लो, इच्छाओं को रोक लो। ये संयमित होने वाले नहीं है, ये याद रखना। जो स्वयं जिसके अधीन हो, उसको उस अधीन राजा का आप कैसे अंकुश लगा सकते हैं? संभव नहीं है। इसलिए आपको जो सतगुरु होता है, एक बारीक युक्ति बताता है, एक गुप्त दरवाजा देता है। उस गुप्त दरवाजे से वो प्रवेश करके उस पार हो जाता है। जब वो उस पार हो जाता है तो इस क्षेत्र को ही त्याग देता है। उसे किसी नियम और संयम की आवश्यकता ही नहीं होती है। हमें यही करना होता है। इस तरह से वो अपना विवेक जागृत कर लेता और विवेकी पुरुष कहलाता है। इसी संसार में रह करके वो विवेकी हो जाता है और मनमुखियों के साथ में रह करके चुपचाप रहता है, गुप्त रहता है, अपने को आनंदित रखता है। यही विवेकी पुरुष की रहनी होती है। ऐसे ही रहना चाहिए। इसलिए जो विवेकी पुरुष होता है वो शांत रहता है, एकांत रहता है, मनमुखियों के साथ रहता है, उनसे उनकी जैसी ही बात करता है। मनमुखी उसे कभी नहीं पहचान पाता है। इसलिए त्रिगुणी माया से परे जाना होता है। ऐसा साधक त्रिगुणी माया के रहस्य को जान जाता है, क्योंकि विवेक के प्रकाश में है, यानी विवेक की ज्योति उसकी जागृत है। उस क्षेत्र में वो प्रवेश कर चुका है। उसे त्रिगुणी माया का सारा खेल पता होता है, सारा विज्ञान पता होता है, एक एक एक्टिविटी पता होती है। फिर वो समाज को जागृत करने का प्रयास करता है, बताने का प्रयास करता है, उठाने का प्रयास करता है, चेताने का प्रयास करता है कि ऐसे नहीं, ऐसे है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि बेटा ये अग्नि है, इसमें अंगुली मत डालो, जल जाओगे। लेकिन पुत्र नहीं मानता है, फिर भी डाल देता है अंगुली। जब डालता है तो अंगुली जलती, तब उसे समझ में आता है। अगर पूर्व में ही समझ जाता तो जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे गुरु भी समाज को जागृत समय समय पर करते आए हैं, आज भी करते हैं। जो उनकी बातों को, उनकी धारणाओं को लेकर के चलता है, वो अपने जीवन को बिना क्षति के ही कल्याणकारी कर लेता है और सुखमय बना लेता है। इसलिए मन की ज्योति को बुझाना नहीं है। मन की ज्योति में ही एक बारीक छिद्र है। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिखता है। उस छिद्र से, उस गुफा से घुस करके उस पार हो जाना है, उस दूसरे प्रकाश में जाना है, इस भौतिक प्रकाश को त्याग करके। जब उस दिव्य प्रकाश में आप चले जाते हैं तो आप मन के क्षेत्र से परे हो जाते हैं और आप दिव्यमय हो जाते हैं। जब आप उस दिव्यमय स्थिति में पहुंचते हैं, वहां जाकर के जब तमाम सृष्टि और विस्तारों को देखते हैं, अजीब अजीब जीव और जंतुओं को देखते हैं, वहां जो सृष्टि का विस्तार देखते हैं, उस सृष्टि के विस्तार के सम्मुख इस सृष्टि को अगर जो देखा जाए, जो खुली आंख से देखते हो, ये तुच्छ है, बहुत छोटी है। इसकी करोड़ों असंख्य गुना बड़ी सृष्टि है। उसके सम्मुख ये सृष्टि बहुत छोटी है। इसलिए जो बाहर है वो अंदर में भी है। जो बाहर आपको दिखता है वैसा अंदर में भी दिखता है। ये सेम उसकी नकल है। इसी को भ्रम कहा जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। उस सत्य में जाना है, उस सत्य में लय होना है, उस सत्य के लिए आपको प्रयास करना है, इन सब चीजों को त्यागना है, उस गुप्त मार्ग को खोजना है। सिर्फ उस गुप्त मार्ग को खोजो, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं खोजना है। आप संसार का कार्य करते रहो, रोज टटोल के धीरे 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 रात्रि में उसको खोजा करो। जैसे एक जेलर जेल से
जब कैदी भागता है तो जेल में ही सुरंग बनाता है। तुम्हारी तो सुरंग पहले से बनी हुई है, सिर्फ उस सुरंग को टटोल टटोल करके खोजना है कहाँ पर है, और उस सुरंग में घुस करके उस पार निकल जाना है, तो आप जेल से आजाद हो जाओगे। सिर्फ इतना ही करना है, और इसी को करने के प्रयास को ही अब भजन कहते हैं, जो अलग अलग विधियों से लोग करते हैं। जिस दिन वो सुरंग मिल जाएगी, आपको परमात्मा प्राप्ति का मार्ग मिल जाता है। हमें उसी सुरंग को खोलना है, इसी पे नित प्रयास करना है, नित अभ्यास करना है, नित इसी पर लगा रहना है। इसके अतिरिक्त आपका अध्यात्म कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई लक्ष्य है तो फिर सही लक्ष्य नहीं है। फिर याद रखना, संसार में तो आप भ्रमित हो, अध्यात्म में आग जाकर भी आप भ्रमित ही हैं। ये गांठ बांध लेना, याद कर लेना, आप यहां भी भ्रमित हैं। हमें उस सुरंग से पार होना है। इसके अतिरिक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है, यही यथार्थ मार्ग है। इसी मार्ग को खोजना है जो सबके अंदर में है। और एक और याद दिला दूं, ये मार्ग सहजतम मिलता है। इसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं करना है, इसके लिए कोई कठिन युक्ति नहीं अपनानी। मैं फिर कहता हूँ, ये मार्ग तुम्हारे अंदर में है, भीतर में है, बहुत आसानी से आराम से खुलता है। इसी मार्ग को खोलना है, बस ये ध्यान रखना। गुरुदेव दयालु।